बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध का नमन करते हुए आपने दीप प्रज्वलित किया। आज आपके साथ मंच पर उपस्थित हैं गृह राज्य मंत्री एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री किरण रिजिजू, केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा तथा श्रद्धेय लामा लोब्सांग, कन्वीनर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। हाल ही में नेपाल, भारत तथा अन्य क्षेत्रों में विध्वंसकारी भूकंप की वजह से चारों ओर तबाही के साथ साथ हजारों लोगों की जान गई। मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। We will now observe silence in memory of the victims of the earthquake in Nepal, India and other regions. Thank you. जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हम भगवान बुद्ध से जुड़ी 3 घटनाओं को याद करते हैं, उनका जन्म, उनकी संबोधि प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण। हम एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री, हमारे विशिष्ट अतिथि, स्टेडियम के अंदर उपस्थित आप सब सहित भारी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने आए, जिन्हें अंदर जगह नहीं मिल पाए, जो कि स्टेडियम के बाहर उपस्थित हैं और इस समारोह का अहम अंग है, उन सब का एक बार फिर स्वागत करते हैं। We once again welcome all distinguished guests, honorable members of parliament, excellencies, the ambassadors and the venerable dharmacharyas from various countries. We welcome all those who are inside the stadium as well as all those who are present outside and have come here in large numbers to be a part of today's program. बुद्ध ही बुद्ध है हर जगह हर समय, वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। इस पुण्य अवसर पर पहले प्रस्तुत है महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख के विद्यार्थियों द्वारा ये गीत। हेलो हेलो मंच। हेलो।
बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है। संवित शिक्षा से करता जो शिलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। परिवर्तन ही है ये जीवन का नियम, क्यों ना हो ये धर्म का भी अधिनियम। मैत्री प्रज्ञाशील हो जिसमें सदैव तन मन पर संयम, कर पूजा सद्गुणों की नादा, ईश्वर का बने तू पहले बन इंसान। कर्म काजों से नहीं मिलता भगवान। चमत्कार नहीं दुनिया में तू मान, मानव सेवा ही तुझसे नित्य-बाध है, मानव सेवा ही तुझसे नित्य-बाध है। वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। जब चले हिंसा की आंधी, निर्लज्ज उठाए पाप का तूफान, ले चला जगत को विनाश के पद पर, बेधुंद अहंकारी बना इंसान। देखो उसे, ढूंढो उसे, पाओ उसे अंतर मन में, जन मन तन में। दीपक शांति का, करुणा का वो सागर, प्रज्ञा की जो मूर्ति, दिव्य भाग्यशील नगर। देखो उसे, ढूंढो उसे, पाओ उसे। इस जगत का मार्गदाता शिष्य है वो, बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। हम अपने मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। गृह और राज्य मंत्री तथा आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री किरण रिजिजू से निवेदन है कि आप कृपया माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें। अभिनंदन किया जाएगा भगवान बुद्ध की प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्ध एज अ मेमेंटो। आचार्य शांतिदेव कृत पुस्तक बोधि चार्यावतार, जो कि संस्कृत, तिब्बती और हिंदी में लिखी गई है। A book, Bodhi Charyavatар, in 3 languages, and an original Thangka painting.
आयोजन समिति के संयोजक श्रद्धेय लामा लोब्जांग से निवेदन है कि आप कृपया माननीय पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का अभिनंदन करें। Welcoming the guest of honor, Dr. Mahesh Sharma, is the Venerable Lama Lobsang. He is being welcomed with a memento, which is a statue of Lord Buddha. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि आप कृपया उन 4 विभूतियों को सम्मानित करें जिन्होंने बौद्ध दर्शन, कला और सांस्कृतिक धरोहर के अध्ययन और संरक्षण में विशेष योगदान दिया है। सर्वप्रथम डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। भारत और विश्व में बौद्ध धर्म, दर्शन, कला और धरोहर के अध्ययन, संरक्षण और संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने में अमूल्य योगदान के लिए तथा ज्ञान साधना, साहित्य निर्माण एवं संस्था रचना में आजीवन समर्पण से युक्त कार्य और इस क्षेत्र में उनकी विद्वत्ता के सम्मान स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह 2015 आयोजन समिति व इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का अभिनंदन करते हुए आपको वैशाख सम्मान प्रशस्ति पत्र से अलंकृत करता है। डॉक्टर लोकेश चंद्र। डॉक्टर लोकेश चंद्र वैदिक काल, बौद्ध धर्म और भारतीय तथा एशियाई कला और संस्कृति के अत्यंत ही महत्वपूर्ण और बहुचर्चित समसामयिक विद्वान हैं। Dr. Lokesh Chandra is among the foremost contemporary scholars of the Vedic period and of Tibetan, Mongolian and Sino-Japanese Buddhism. Dr. Kapila Vatsyayan is being honored by the Honorable Prime Minister. She is a renowned art historian and a leading scholar and authority on classical Indian dance, art, and culture. Dr. Lokesh Chandra. Dr. Lokesh Chandra वैदिक काल, बौद्ध धर्म और भारतीय तथा एशियाई कला और संस्कृति के अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुचर्चित समसामयिक विद्वान हैं। Dr. Lokesh Chandra is among the foremost contemporary scholars of the Vedic period and of Tibetan, Mongolian and Sino-Japanese Buddhism. Apart from other works, he has to his credit over 360 works and text editions, including classics. These classics are Dictionary of Tibetan Art, Materials for a History of Tibetan Literature, Buddhist Iconography of Tibet, and Tibetan Sanskrit Dictionary in 19 volumes, to name a few. प्रोफेसर राम शंकर त्रिपाठी। प्रोफेसर राम शंकर त्रिपाठी बौद्ध दर्शन के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। आपको बौद्ध श्रावकायान तथा महायान परंपराओं, जिनमें सभी 4 प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत शामिल हैं, की गहन जानकारी है। प्रोफेसर राम शंकर त्रिपाठी is a widely acknowledged as leading authority on Buddhist philosophy and Buddhist Theravada and Mahayana traditions, comprising all its 4 major schools. He is a renowned scholar of Sanskrit, Pali, and both Sutra and Tantra literature of Mahayana tradition. Professor Krishnanath, विचारक, लेखक, साधक, शिक्षक और मार्गदर्शक प्रोफेसर कृष्णनाथ ने ज्ञान, साधना, संस्कृति, शोध, साहित्य निर्माण, संस्था रचना और जन जागरण जैसे विविध उपायों से बुद्ध विचार और बौद्ध समुदायों के संरक्षण, संवर्धन और संगठन में अनवरत प्रशंसनीय भागीदारी की है। वे वाराणसी से पधार चुके हैं, परंतु अस्वस्थ होने के कारण तालकटोरा स्टेडियम में नहीं आ पाए। उनकी ओर से सम्मान ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, जो प्रोफेसर कृष्णनाथ के प्रधान शिष्यों में से हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री तथा आयोजन समिति के अध्यक्ष
श्री किरण रिजिजू से निवेदन है कि आप कृपया अपने स्वागत भाषण के लिए पधारें। May I request Shri Kiran Rijiju, Honorable Minister of State for Home Affairs and Chairman of the Organizing Committee, to kindly render the welcome address. माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि, हमारा सरकार में सहयोगी, आज के सम्मानित अतिथि, केंद्र में पर्यटन, संस्कृति और नागरिक उड्डयन के राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल वेनरेबल लामा लोब्सांग जी, यहाँ पे आए हुए केंद्र के मंत्री, सांसदगण और अलग अलग देशों से यहाँ आए हुए राजदूत, उच्चायुक्त और एम्बेसीज के प्रतिनिधि करने वाले जितने भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मौजूद भिक्षुओं, धर्मगुरुओं और भाइयों और बहनों, आज मैं बहुत ही मन से, बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं कि आपके आने से हमारे अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस हम मना रहे हैं, उसका मान और सम्मान आपके मौजूदगी से बढ़ा है। और आपने सरकार में प्रधानमंत्री का पद लेने के साथ ही भारत में विभिन्न स्थलों पर जहां बुद्ध भगवान और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थलों को विकसित करने के लिए आपने जो पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से हो या सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से हो, आपने जो कदम उठाया है वो पूरे सिर्फ बौद्ध ही नहीं, विश्व के पूरे देश में इसका चर्चा हुआ है, क्योंकि भारत ये बौद्ध का देश है। भारत ने दुनिया को ज्ञान और धर्म दिया है और इस देश में बुद्ध का संदेश देश और विदेश में पहुंचाया है और ये हमारा कर्तव्य बनता है, भारत देश का कर्तव्य बनता है कि उस संदेश को हम सिर्फ देश में ही नहीं, विश्व भर में पहुंचाने का आगे काम हम जारी रखें। आज के ये अवसर, ये तीसरी बार ऐसा अवसर है जिसमें भारत सरकार बौद्ध के महत्वपूर्ण 3 घटनाएं जो एक ही दिन पूर्णिमा के दिवस पर होता है। आज के दिन बुद्ध भगवान का जन्म, उनका संबोधि प्राप्ति और महापरिनिर्वाण होना, ये एक ही दिन में पड़ता है। और इस दिवस को 1956 में भारत सरकार के द्वारा व्यापक रूप से प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया में मनाया गया था। उसके बाद वो 2550 होने के बाद फिर 2006 में 2550वीं जो महापरिनिर्वाण है वो हमने भारत सरकार के माध्यम से साल भर मनाया गया था, जिसका समापन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया था। और आज ये तीसरी अवसर है, इसलिए मैं हमारे सांस्कृतिक मंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सांस्कृतिक मंत्रालय से हम मिल करके इसको एक एनुअल इवेंट जिसको हम हर साल मनाए सके, ये हमने निर्णय किया है।
वैसे तो हम अपने अपने संगठन के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से हम इस दिन को, इस पवित्र दिवस को हम मनाते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से सरकारी स्तर पर जो मनाने का हमने निर्णय किया है, मैं आशा करता हूं कि आने वाले हमेशा के लिए ये हमारा कार्यक्रम कंटिन्यूटी होते रहे। I am extremely grateful to all the excellencies, the ambassadors, the high commissioners, and the representatives of various embassies who have kindly participated in this International Buddha Purnima Divas. I heartily welcome you all on this occasion. हमारे विभिन्न देश के जो भिक्षुआ हैं, भिक्षुणियाँ यहाँ आए हैं और आपके आने से हम धन्य महसूस कर रहे हैं और आपके मौजूदगी और आपके मार्गदर्शन से हम बुद्ध भगवान का संदेश को आगे ले जाने का हम उम्मीद रखते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अंत में प्रधानमंत्री जी, संस्कृति राज्य मंत्री जी और विभिन्न अलग अलग स्थलों से आए हुए भारत के अलग अलग बौद्ध के परंपराओं के संघों से आए हुए भिक्षुओं का, देश विदेश से जितने भी आप हमारे विशेष अतिथि के रूप में आप आए हैं, आप सबको पुनः मैं दिल से आपका स्वागत करते हुए मैं आशा रखता हूं कि आज के दिन जब हम इस स्टेडियम से बाहर जाएंगे, आज हजारों लोग इस स्टेडियम के बाहर भी लोग आए हैं, हम बुद्ध का संदेश, प्रेम और करुणा का संदेश है, इसको मन में लेते हुए हम यहाँ से वापस जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा से निवेदन है कि आप कृपया इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। May I request Dr. Mahesh Sharma, Honorable Minister of State for Tourism, Culture and Civil Aviation, to kindly speak on the occasion. पूजनीय बौद्ध भिक्षुगण, लामा जी, धर्माचार्य जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मेरे सहयोगी जिनकी प्रेरणा से आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, लामा लॉबजोंग जी की प्रेरणा से आज हम सब लोग यहाँ पर विश्व और मानवता को करुणा और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के जन्मस्थली मनाने का सौभाग्य इस भारत भूमि हम भारतीयों को यहाँ दिया है। ये सौभाग्य हमारा भारत भूमि के लोगों को कि आज विश्व टकटकाई नज़रों से भारत की तरफ शांति, करुणा, योग, आध्यात्म का केंद्र बिंदु बनकर संदेश दे, ऐसी अपेक्षा आज पूरे विश्व की है। आज 67 वर्ष की आज़ादी के बाद ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमारी जब भी कभी हम विश्व पटल पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो शायद मिलियन और ट्रिलियन डॉलर की बात नहीं होती। हमारी भारत की घनी संस्कृति, भारत के आध्यात्म की बात होती है और उस आध्यात्म और उस संस्कृति का केंद्र बिंदु बनकर इस संस्कृति की महक विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का अगर मैं समझता हूं, एक संदेश हमारे राजदूत के रूप में, भारतीय संस्कृति के राजदूत के रूप में, भगवान बुद्ध के दिए हुए संदेशों के राजदूत के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे वो शपथ ग्रहण में सार्क देशों के लोगों की उपस्थिति, ब्रिक्स सम्मेलन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों की यात्रा और अब सेशल्स और अन्य कनाडा, अमेरिका जैसे देशों की यात्रा के माध्यम से हम ये महसूस करते हैं कि आज़ादी के बाद भारत और भारतीयता, भारतीय आध्यात्म, भारतीय बोध, भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति की महिमा उन ऊंचाइयों पर है जो आज से पहले शायद नहीं थी। मेरा ख्याल है आप सब लोग भी इसमें मुझसे सहमत होंगे। भारतीय का सम्मान, भारत का सम्मान, भारत के प्रति लोगों में विश्वास, भारत के लोकतंत्र में लोगों का विश्वास, पूरे विश्व के लोगों का विश्वास में कई गुणात्मक वृद्धि आई है। मैं इसके लिए
अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि वो इस संस्कृति के और इस भाईचारे और शांति के संदेश के संवाहक बनकर विश्व को, जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे संतों और महापुरुषों ने बहुत लंबे समय से सोचा था, उसके प्रतिनिधि के रूप में आज भारत की इस भावना को लेकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का जो उन्होंने काम किया है, भारतवासी भी और पूरे विश्व के लोग भी नतमस्तक हैं उनके इस वाहक संदेश वाहन बनने के लिए। ये सच है कि विश्व का 1% से कम भी हम पर्यटन प्राप्त कर पाते हैं, 0.64%, जबकि भारत के पास भगवान बुद्ध हैं, पतित पावनी माँ गंगा है, विश्व का 73% हिमालय हमारे पास है, 4 खूबसूरत ऋतुएं हमारे पास हैं, हमारे पास आध्यात्म है, ज्ञान है, बोध है। यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन कष्ट होता है कि जब हमारा युवा 15 वर्ष से 20 वर्ष की उम्र के अंदर कहीं पांव रखता है तो भारत के इस ज्ञान और बोध को खोजने के सिवाय वह कहीं इस आध्यात्म की खोज में, जब पूरा विश्व भारत आने की ओर अग्रसर है, वह इसकी खोज में कहीं दुबई और थाईलैंड जैसे देशों की यात्रा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि वो मेरा युवा, वो इस देश का युवा पहले कहीं और जाए, उससे पहले हमारे देश की इस माटी में रमन इस संदेश को पहले ग्रहण करे और यहाँ का राजदूत बनकर विश्व के कोने कोने में भारत की संस्कृति की इस महक को पहुँचाए। ऐसा सपना लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी मुझे दी है, उनका एक बहुत बड़ा सामंजस्य है। अगर हमारी सबसे बड़ी धरोहर है तो हमारी भारत की संस्कृति, और इस संस्कृति को रोजगार परक पर्यटन के माध्यम से कनेक्टिविटी उड्डयन के पंख लगाकर हम विश्व के कोने कोने में पहुंचाएं, ऐसा सपना लेकर हम सब आगे बढ़ें। भगवान बुद्ध का संदेश आज के इस युग में पूरे विश्व पटल पर अत्यधिक सार्थक है, और उस सार्थकता के महत्व को समझते हुए हम सब लोग इस प्रयास में लगें कि किस तरह हम इस भारत को, अपने उन संतों महापुरुषों को, भगवान बुद्ध के सपनों का देश बनाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं, और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, हमारे लामा लॉबजोंग जी, भाई किरण रिजिजू जी, जो बहुत ही तन्मयता से इस विषय में लगे हैं, मेरे सामने भी मेरे बहुत सारे साथी सांसद मंत्री बैठे हुए हैं, उदित राज जी, अठावले जी बैठे हुए हैं। मैं इन सभी को प्रणाम करता हूं, पत्रकार छायाकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं कि आप हमारे इस धर्म युद्ध में सहयोगी बनकर भारत की संस्कृति को कोने में ले जाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उसमें सहयोगी बने। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज का दिन ऐतिहासिक है और हमारा सौभाग्य है कि अपनी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मार्गदर्शन देते हुए सभा को संबोधित करें। May I request the Honorable Prime Minister to kindly address the gathering. मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान महेश शर्मा जी, गृह राज्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, श्रीमान लामा लॉबजोंग जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे पर्व पर इकट्ठे हुए हैं जो एक प्रकार से
त्रिगुण है, त्रिवेणी है। आज ही का पवित्र दिवस बुद्ध पूर्णिमा का, जब भगवान बुद्ध ने देह धारण किया था। आज ही का पवित्र दिवस जब भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, और आज ही का दिवस जब भगवान ने देह मुक्ति कर दिव्यता की ओर प्रयाण कर दिया था। लेकिन आज हम इस उमंग भरे पर्व पर कुछ बोझिल सा भी महसूस करते हैं। बोझिल सा इसलिए महसूस कर रहे हैं कि जिस धरती पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, वो हमारा सबका प्यारा नेपाल एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। ये यात्रा कितनी भयंकर होगी, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। और कितने लंबे समय तक नेपाल के इन पीड़ित बंधुओं को इस यातनाओं से जूझना पड़ेगा, इसका भी अंदाज करना कठिन है। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो करुणा का संदेश दिया है, विश्व की मानव जात के लिए उस करुणा को जीने का एक मौका भी है। उसी करुणा से प्रेरित होकर के नेपाल के पीड़ित बंधुओं के दुख दर्द को हम बांटे, उनके आंसुओं को पोंछे और उन्हें भी एक नई शक्ति प्राप्त हो। इसके लिए आज हम भगवान बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जब भगवान बुद्ध की चर्चा होती है तब यह स्वाभाविक है कि आज के युग में उन्होंने जो कहा था, उन्होंने जो जिया था और उन्होंने जीने के लिए जो प्रेरणा दी थी, क्या आज के मानव जात को, आज के विश्व को वह उपकारक है क्या? और हम देखें तो जीवन का कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसमें आज भी बुद्ध प्रस्तुत न हो। अगर युद्ध से मुक्ति पानी है तो बुद्ध के मार्ग से ही मिलती है। कभी कभार लोगों का भ्रम होता है कि सत्ता और वैभव समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्ण होती है, लेकिन भगवान बुद्ध का जीवन इस बात को नकारता है। भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त करने का अवसर हम सबको विदित है, लेकिन भगवान बुद्ध के एक एक आचरण में ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही उनके मन की भूमि तैयार थी। बारिश आने के बाद, बीज बोने के बाद फसल होना
हमारे ध्यान में होता है। लेकिन उस धरती की अपनी एक ताकत होती है, उसका अपना एक सामर्थ्य होता है, जो बाद में जब उर्वरा का रूप ले तब हमारा ध्यान जाता है। भगवान बुद्ध में लग रहा है कि जन्म काल से ही एक प्रकार से वो संबोधि को प्राप्त होकर के आए थे, और विधिवत रूप से संबोधि प्राप्त करने का अवसर जो दुनिया की नजर में कोई और था। वरना क्या कारण था कि जो व्यक्ति स्वयं राज परिवार में पैदा हुआ हो, जो व्यक्ति स्वयं युद्ध विद्या में पारंगत हो, जो व्यक्ति जिसके पास अपार सत्ता हो, अपार संपत्ति हो, उसके बाद भी मानव कल्याण के लिए यह पूर्ण नहीं है, कुछ और आवश्यक है, इससे भी परे कुछ ताकत है, और उस ताकत की ओर जाना अनिवार्य है। ये जब दृढ़ विश्वास भीतर होता है, कितना बड़ा कन्विक्शन होगा, कितनी बड़ी करेज होगी कि पल भर में ये सब कुछ छोड़ देना, राज वैभव, सत्ता, पैसे, सब कुछ छोड़ देना और निकल पड़ना। इन सबसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो मानव के काम आएगी, मानव कल्याण के काम आएगी। ये विचार छोटा नहीं है। जब भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं, एक सातत्य नजर आता है, भीतर की करुणा उनके रोम रोम में प्रतिबिंबित होती थी, प्रवाहित होती थी। बुद्ध जो कभी सिद्धार्थ के रूप में पल रहे थे, राजपाट के बीच पल रहे थे, सिद्धार्थ और देवदत्त दो भाई शिकार करने के लिए जाएं, और बुद्ध के दर्शन वही हो जाते हैं कि जब शिकार करते समय देवदत्त के तीर से घास मारा जाता है और सिद्धार्थ उसको बचाने के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। उनके भाई शिकार करने के आनंद को लुटाने में मशगूल होना चाहते हैं, और तब अपने सगे भाई के प्यार वगैरह सब छोड़ करके अपने सिद्धांतों का रास्ता बचपन में एक बच्चा पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, मैं मारने नहीं दूंगा। अगर भीतर से करुणा प्रवाहित न हुई होती, अगर जीवन करुणा से प्रेरित न हुआ होता, प्रभावित न हुआ होता, तो यह घटना संभव नहीं होती। क्योंकि राज कराने में जिस प्रकार का लालन पालन होता है, युद्ध की विभीषिकाओं के बीच जीने की जिनको तैयारी रखनी होती है, जिसको शस्त्र से सज्ज किया जाता है, वो व्यक्ति एक पंखी के लिए इतनी करुणा प्रकट करता हो और सगे भाई को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब उस करुणा की तीव्रता कितनी ऊंची होगी इसका अंदाज आता है। और यह भाव ही तो है, यही तो ताकत है जो उसको राजपाट छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। और जीवन का अंतकाल देखिए, करुणा की तीव्रता, ये सच्चाई की अंतकाल देखिए कि वे बाल्यकाल में राजघराने के जीवन में जीने के बाद भी करुणा को प्रकट करते हैं, और जीवन के अंतकाल में कोई व्यक्ति अज्ञानवश
उनके कान के अंदर खीले ठोक देता है। तब भी स्वयं वेदना से पीड़ित थे, शरीर करा रहा था। कान में खीले ठोंस देना कितना बड़ा दर्दनाक घटना होगी इसका अंदाज कर सकते हैं। लेकिन तब भी वही करुणा प्रतिबिंबित होती है जो अपने सगे भाई के समय हुई थी। वो मारने वाले के प्रति भी वही करुणा प्रकट होती है। जीवन कितना एक सूत्र था, एकात्मता का वो आदेश देते थे। इस एकात्मता की अनुभूति जीवन के आखिरी काल तक कैसे हुई इसका इसमें हम अंदाज कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में एक चर्चा है, 21वीं सदी एशिया की सदी है। और इसमें कोई दुविधा नहीं, दुनिया में मतभेद नहीं। इस विषय में सब मानते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। उसमें मतभेद हो सकता है किस देश की होगी किस देश की नहीं होगी, लेकिन एशिया की होगी इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 21वीं सदी एशिया की सदी की कल्पना की है, शायद उन्होंने एक पहलू की ओर नहीं देखा होगा। बुद्ध के बिना कभी एशिया की सदी 21वीं सदी नहीं बन सकती। बिना बुद्ध न 21वीं सदी एशिया की सदी हो सकती है, और बुद्ध ही हैं जो 21वीं सदी एशिया की सदी को विश्व में एक प्रेरणा का कारण बना सकते हैं। और वो प्रेरणा क्या है? विश्व संकटों से जूझ रहा है, एक दूसरे के मौत पर उतारू है, हिंसा अपनी चरम सीमा पर है, विश्व का बहुतेक भूभाग रक्त रंजित है। तब करुणा का संदेश कहां से आएगा? मरने मारने की इस मानसिकता के बीच प्रेम का संदेश कौन दे पाएगा? और वो कौन ताकत है, कौन सी शख्सियत है जिसकी बात को दुनिया स्वीकारने के लिए तैयार होगी? तो जगह एक ही दिखती है, किनारा एक ही जगह पर नजर आता है, वो है बुद्ध। और इसलिए मानव जात जिन संकटों से गुजर रहा है, उसके लिए भी विश्व को भी रास्ता दिखाने के लिए ये मार्ग है। अपने ही जीवन काल में कोई विचार इतना प्रभावी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। दुनिया के ढेर सारे विचार प्रवाहों को हम देख लें, उस विचार के जनक के कार्यकाल में वो विचार न इतना फैला है, न इतना प्रभावित हुआ है। बाद में उनके शिष्यों के द्वारा फैला होगा, शासकीय व्यवस्थाओं की मदद से फैला होगा, लेकिन किसी व्यक्ति के जीते जी अगर वो नाम है तो एक ही नाम है विश्व के पूरे इतिहास में, वो है बुद्ध। विश्व के कितने बड़े भूभाग पर ये विचार प्रभाव पहुंच चुका था और जन सामान्य की प्रेरणा का, आस्था का, श्रद्धा का केंद्र बन चुका था। और उस अर्थ में ये मानना होगा कि बुद्ध के साथ जितनी बातें जुड़ी हुई है, कभी कभार इस पहलू को देखते हैं तो लगता है कि बुद्ध ज्ञान मार्गी भी थे, क्योंकि जब तक कन्विक्शन नहीं होता, जब तक विचारों के तराजू पर चीजें तोली नहीं जाती हैं, जब तक कंपैरेटिव स्टडी करके बेटर डिसाइड नहीं होता है, तब तक दुनिया अपने आप चीजों को स्वीकार नहीं करती है।
बुद्ध की बातों में ज्ञान मार्ग की ताकत थी, तभी तो विश्व ने उसको स्वीकार किया होगा, विश्व ने तराजू पर तोल करके स्वीकार किया होगा। उस समय सामाजिक जीवन में भी बुराइयां और बुराइयों का अतिरेक था, आशंकाओं का दौर चलता था, भूविस्तार एक सहज राज्य प्रवृत्ति बन गई थी। ऐसे समय, यानी ऐसे विपरीत समय में त्याग की चर्चा करना, मर्यादाओं की चर्चा करना, प्रेम और करुणा का संदेश देना और सामाजिक सुधार की बात करना, जिन मुद्दों को लेकर आज भी हम हिंदुस्तान में चर्चा करते हैं, 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने भी इन मुद्दों को स्पर्श किया था। मैं अभी यहां जब मुझे किताब दी गई तो मैं पढ़ रहा था, मैं एक चीज में प्रभावित हुआ तो मुझे लगता है मैं आपको बताऊं। एक स्थान पर लिखा है, पर कल्याण के बिना भविष्य और परलोक जैसे तो दूर की बात है। पर कल्याण के बिना भविष्य या परलोक के सपने से देखना है बहुत दूर की बात है। इसी जीवन की अर्थ सिद्धि भी नहीं हो सकती। मरने के बाद के सुख की बात छोड़ो, इस जीवन में भी सुख नहीं मिल सकता है। और फिर आगे कहा है, क्यों? जैसे मजदूरी के अनुसार काम न करने वाला मजदूर और काम के अनुसार या समय पर मजदूरी न देने वाला स्वामी दोनों अपने ऐहिक अर्थ भी सिद्ध नहीं कर सकते। अब देखिए, दुनिया में जो लोग 1 मई मनाते हैं, पहली मई मनाते हैं, उन्होंने कभी कल्पना की होगी कि 2500 वर्ष पहले मजदूरों के संबंध में और मजदूर के संबंध में भगवान बुद्ध क्या विचार रखते थे। जाति प्रथा हो, ऊंच नीच का भाव हो, अच्छे बुरे की चर्चा हो, भगवान बुद्ध उस विषय में बड़े संवेदनशील थे। और क्या चाहते थे? एक जगह पे उन्होंने कहा है, दूसरों से अपमानित अल्प ओजस्वी लोग महान ओजस्वी बने। क्या इच्छा है? जो अपमानित होते हैं, अल्प ओजस्वी है, वे लोग महा ओजस्वी बने और धूप, हवा या परिश्रम से प्रेरित कुरूप लोग सुंदर बने। अरे मजदूरी करते करते पसीने से रेप-जेब रहते, जिनका चेहरा मोहरा लुढ़क गया है, वो चाहते हैं कि ये लोग सुंदर, यानी हर पल दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, यही उनके दिल के अंदर जगह बना के बैठा था। आगे एक जगह पे कहते हैं, महिलाओं के गौरव की बात को किस ढंग से उन्होंने रखा है, विमेन एम्पावरमेंट की चर्चा कैसे की है, अपने तरीके से की है, युग के अनुरूप कही है। उन्होंने कहा है, इस लोक में जितनी स्त्रियां हैं वे अगले जन्म में पुरुष बने। जिनको आज नीच जन्म वाला माना जाता है, वो अगले जन्म में ऊंच जन्म धारण करे। और आगे बड़ा महत्वपूर्ण कहते हैं, ये सब होने के बाद भी वे कभी अभिमान को प्राप्त न करें। आप देखिए, मैं तो ऐसे ही बैठे बैठे देख रहा था, लेकिन समाज के तरफ देखने का उनका रवैया क्या था? समाज में परिवर्तन चाहते थे, एक इवोल्यूशन चाहते थे, एक उत्क्रांति चाहते थे। व्यक्ति का जीवन भी ऊर्ध्वगामी पर जाए, समाज व्यवस्था भी ऊर्ध्वगामी हो, ये उनका प्रयास था। बुद्ध की समय अनुकूल संदेश यही था।
एकला चलो रे ये परिणाम नहीं ला सकता है। वे संगठन के आग्रही थे और बाबा साहब आंबेडकर से भी यही मंत्र दुनिया को मिला है, संगठित होने का। और इसलिए जब भी वो बुद्ध की बात आती है तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये मंत्र बार बार हमारे सामने आते हैं संगठन की शक्ति को। और इस रूप में जैसे वो ज्ञान मार्गी थे, वे एकात्मता मार्गी भी थे। वे एकात्मता में विश्वास करते, जितने लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़ने में विश्वास करते थे, और उसी से एक संगठन की शक्ति को रूप देने का उनका प्रयास रहता था। भगवान बुद्ध ने व्यक्ति के विकास के लिए भी जो मंत्र दिया है, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता है। आज दुनिया की कितनी मैनेजमेंट की किताबें पढ़ लीजिए, व्यक्ति विकास के लिए कितने ही लेक्चर सुन लीजिए, कितने ही ग्रंथों को ऊपर नीचे कर लीजिए, मैं समझता हूं बुद्ध का एक मंत्र इसके लिए काफी है। एक तराजू में व्यक्ति विकास के सारे विचार रख दीजिए, सारे ग्रंथ रख दीजिए, और दूसरे तराजू में भगवान बुद्ध का एक 3 शब्दों का मंत्र रख दीजिए, मैं समझता हूं तराजू बुद्ध की तरफ झुकेगा। वो क्या मंत्र था? व्यक्ति विकास का उत्तम मंत्र दिया था, अत्त दीपो भव। मैं समझता हूं कि अत्त दीपो भव से ऊपर व्यक्ति के जीवन के ऊर्ध्वगामी यात्रा के लिए और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। और उस अर्थ में मैं कहूं कि स्वयं भगवान बुद्ध, कुछ लोग कहते हैं कि वो पूर्व के प्रकाश थे, ज्यादा रूप से उनको वर्णित किया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि शायद उनको पूर्व के प्रकाश कहते समय हमारी कल्पनाशीलता की मर्यादाएं नजर आती है, हमारी कल्पनाशीलता की मर्यादाएं नजर आती है। लगता तो ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड के लिए वो तेज पुंज थे, जिस तेज पुंज में से समय समय पर जिसकी जैसी क्षमता प्रवाहित होने वाले प्रकाश को वो प्राप्त करता था, और इसलिए वो अपने आप में एक तेज पुंज थे। उस तेज पुंज से प्रकाश पाकर के हम भी उस दिव्य मार्ग को कैसे स्वीकार करें, जिसमें करुणा हो, जिसमें साथ लेकर का स्वभाव हो, जिसमें औरों के लिए जीने की इच्छा शक्ति हो और उसके लिए त्याग करने का मार्ग हो। बुद्ध ने हमें ये जो रास्ते दिखाए हैं, उन रास्तों को लेकर के जब हम चलते हैं, तब भगवान बुद्ध ने अष्टांग की चर्चा की है, और मैं मानता हूं इस अष्टांग के मार्ग को जाने बिना, पाए बिना बुद्ध को नहीं पा सकते। और उस अष्टांग मार्ग में भगवान बुद्ध ने जो कहा है, एक सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक आचरण, पांचवा सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चेतना, सम्यक ध्यान। ये अष्टमार्ग, राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्शियसनेस, राइट कंसंट्रेशन। भगवान बुद्ध ने ये अष्ट मार्ग हमारे लिए सूचित किए हैं। आज भी यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन दिवस के लिए स्वीकृति देता है। दुनिया के 177 देश योगा दिवस को समर्थन करने के लिए, और यूएन की इतिहास में इस प्रकार के रिजोल्यूशन को इतना भारी समर्थन पहले कभी नहीं मिला है।
इतने कम समय में कभी ऐसे विचार को स्वीकृति नहीं मिली है पूरे यूएन के इतिहास में। वो योग भी भोग से मुक्ति दिलाने का मार्ग है और योग रोग से मुक्ति दिलाने का भी मार्ग है। और वही एक कदम आगे बढ़े तो ध्यान की ओर ले जाता है, जिसकी ओर जाने के लिए भगवान बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं। और इस अर्थ में देखें तो आज के युग में जिन संकटों से हम जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पूरे एशिया में भी मैं जहां भी इन दिनों जा रहा हूं, वो राज्य सरकारें, यो राष्ट्र की सरकारें एक बात मेरा कार्यक्रम बनाते समय जरूर ध्यान रखती है और मुझे भी अच्छा लगता है जब वो करते हैं। तो कहीं पर भी भगवान बुद्ध का मंदिर है तो मुझे जरूर वहां ले जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री था